हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इन्वेंट्री मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज के क्लास में कुछ नया सीखने वाले हो। अब तक जो आपने सीखा है 4 लेक्चर्स हो गए। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने फीफो और वेटेड करवाया था। ये मेरा नोटबुक है जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये 2 सम करवा दिया था। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने फीफो के सम्स किए थे, एक ये कंप्लीट सम किया था और एक सम किए थे, 2 सम हमारा टारगेट था, बराबर है। फिर थर्ड लेक्चर के अंदर वापस से फीफो जो आपके टेक्स्ट बुक का सम था वो हमने कंप्लीट किया है, बराबर है। फिर लास्ट यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वेटेड चालू कर दिया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने ये वेटेड सम किया, एक नहीं 2 सम किया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया। क्लियर? ये कल के क्लास में हुआ है। आज जो नया करने वाले टेक्स्ट बुक पेज नंबर 86 ये सम है, बट ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कुछ तो लिखा है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग पीरियोडिक सिस्टम एंड परपेचुअल सिस्टम। कुछ नया आ गया। वेटेड एवरेज तो है, बट पीरियोडिक सिस्टम एंड परपेचुअल सिस्टम। अब इधर पीरियोडिक और परपेचुअल में क्या होगा? तो पहले जब अकाउंटेंट नहीं थे या अकाउंट इतना विकसित नहीं था, क्या बात है हिंदी वर्ड, विकसित नहीं था, तो जो हिसाब किताब करने वाले लोग थे वो लोग क्या देखते थे, कितना सामान आया है, कितना सामान आया है और वो कितने में पड़ा है, उसका एक एवरेज कॉस्ट निकालते थे सबका। पूरे पूरे महीने में कितना सामान आया, कितना सामान आया, पहले परचेज का निकाला और वो कितने में खरीदा था उसका सबका कॉस्ट लिया और उसे एक एवरेज रेट निकाल लिया। हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो पुराने ज़माने में यानी कि पीरियोडिक सिस्टम में, पहले के ज़माने में, हम जितना भी यूनिट्स खरीद रहे सब इकट्ठा करेंगे, उसको कितने में खरीदा था उससे डिवाइड करेंगे और जो रेट आएगा उसे कहेंगे वेटेड एवरेज रेट। समझ में आया? हाँ। फिर जितना यूनिट बेचने वाले हैं उसको उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस रेट से? जो रेट आपने फाइंड किया, एवरेज रेट से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अपने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम टेबल बनाते थे, परचेज का बनाते थे, सेल्स का और सेल्स में हम लोग कॉस्ट लिखते थे ना। सेल्स में हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस्ट। सेलिंग प्राइस लिखते थे क्या? नहीं। और मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स है वही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो पुराने जमाने में जो पीरियोडिक सिस्टम होता था वो लोग क्या करते थे, जो भी यूनिट्स आता था उसको सब जो भी रेट है उससे डिवाइड करके एक कॉमन रेट निकालते थे, उसे एवरेज रेट कहते, और उसी रेट से जितने भी यूनिट्स बेचने उसको मल्टीप्लाई कर देते और इससे मिल जाता था उनको कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कितना यूनिट आया, कितना यूनिट गया, जो बच गया मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। उसका वैल्यू निकालना है तो वही जो एवरेज रेट निकाला है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पुराने जमाने का। परपेचुअल सिस्टम नया जो हम लोग कर रहे थे वही। पीरियोडिक सिस्टम में क्या करना है, परपेचुअल में क्या करना है, समझ में आ गया? सम की तरफ जाते हैं। एक ही सम करने वाले हम लोग, इससे ज्यादा सम नहीं करने वाले। चलिए, पीरियोडिक सिस्टम में सबसे पहला मैं निकालूंगा वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट। सबसे पहला मुझे क्या चाहिए? रेट पर यूनिट। ये एवरेज रेट निकालना है और एवरेज रेट निकालने के लिए कितना यूनिट खरीदा, कितना यूनिट खरीदा, कितने में खरीदा, उसका टोटल करेंगे। तो सबसे पहला मैं निकालूंगा वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? कितना यूनिट परचेज किया है डिवाइड बाय कितने में परचेज किया, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अभी ये ऐड किया अवेलेबल फॉर सेल, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेल्स नहीं करना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल फॉर सेल। कितना यूनिट आपके पास है और कितना आप बेचने वाले हो उसके कॉस्ट को, गुड्स को उसके कॉस्ट से क्या करना है? डिवाइड। मेरे पास कितना यूनिट है बेचने के लिए? पहले 500 यूनिट है, 9 रुपए वाला। कैलकुलेटर है आप लोग के पास? वेरी गुड। 500 इंटू 9 करो, कितना आएगा? तो कॉस्ट कितना हुआ इसका? 4500 का एक सामान है। दूसरा सामान 500 कितने वाला है? 11 वाला, 5500।
1000 कितने वाला, 12 वाला, 12,000। 600 10 वाला, 6,000। 500 12 वाला, 6,000। 400 13 वाला, 5,200। इतना ही यूनिट मेरे पास परचेज में है ना। यस, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला कॉस्ट निकाला मेरे सामान का। तो मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ है, उसका मैंने क्या ले लिया है, कॉस्ट। ये उसका कॉस्ट आया, एक एक का कॉस्ट कैसे आया समझा। वापस एक बार, 500 इंटू 9, 500 इंटू 11, 1000 इंटू 12, 600 इंटू 10, 500 इंटू 12 एंड 13, और सबका कॉस्ट। तो ये मुझे मिल गया कॉस्ट। अभी चाहिए यूनिट, कितना यूनिट है, 500 500 1000 600 500 400, 500 500 1000 600 500 400। क्या करेंगे, प्लस, छोड़ो प्लस करके डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। तो मेरे पास टोटल कितना यूनिट, सॉरी कॉस्ट कितना 39, और यूनिट कितना था, टोटल पूरे इस मंथ में मेरे पास 3,500 यूनिट है, और जिसका कॉस्ट कितना है 39। तो एक एवरेज रेट निकालना है, तो 39,200 डिवाइडेड बाय 3,500 का। अब जो भी सामान बेचोगे वो कितने में बेचोगे, जो बच जाएगा उसका रेट कितना आएगा। खत्म हो गया सम नहीं, अभी कैलकुलेशन कर रहा है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं ना। पीरियोडिकल सिस्टम क्या है समझ में आया। पीरियोडिकल सिस्टम के अंदर हम जो भी सामान अपने पास बैलेंस है उसका कॉस्ट निकालेंगे, उसको रेट पर यूनिट, सॉरी यूनिट से डिवाइड करेंगे, एक रेट निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इतना ही यूनिट मैंने बेचा है, कितने में, 11.20 में। समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड 400 500 900 500 600, टोटल नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल फॉर सेल 400 500 900 500 600। देखो यही है, कितना यूनिट बेचने का है, कितने में बेचोगे, समझ में आ गया क्या। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल करने की जरूरत है क्या, नहीं। 2,900 यूनिट इनटू वेटेड एवरेज प्राइस, 2,900 इंटू 11.20, समझा। 32,400। तो ये क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, बताओ कैसे फाइंड करूंगा क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास टोटल कितना यूनिट था, कितना यूनिट था, कितना बेच दिया, बचा कितना, जो आपका बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक, और उसका रेट पर यूनिट कितना रहेगा। ये था पीरियोडिकल सिस्टम। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट इन द स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट है, 3,500 माइनस 2,900, 600 यूनिट है। रेट पर यूनिट कितना उसका, तो 11.20, तो 600 इंटू 11.20, 6,700। डन विथ योर पीरियोडिकल सिस्टम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल, इसमें कोई टेबल वेबल का आया क्या गया ऐसा कुछ है क्या, हिसाब नहीं। समझा पीरियोडिकल सिस्टम क्या है, क्लियर, इजी है, कंसेप्ट समझा। यही सेम चीज अपन इसमें भी करते, खाली इतना है इसको लिख के प्रेजेंट करते हैं डेट वाइज, ताकि सामने वाले को समझे कौन से तारीख को क्या हुआ है। इधर तारीख समझ में आया है क्या, इसीलिए ये चेंज लाया गया। समझा कि भाई उसमें सही क्या गलत क्या उसका हिसाब समझेगा नहीं, तुमने तो एवरेज रेट ले लिया, तो इसलिए हमने परपेचुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब परपेचुअल जैसा आप करते आ रहे थे, कल हमने किया था वेटेड एवरेज मेथड, वैसे ही करेंगे। स्टॉक आएगा तो ऐड करेंगे, जाएगा तो माइनस करेंगे। क्लियर। तारीख पे तारीख, सबसे पहला 1 मार्च, ओपनिंग स्टॉक 9 रुपए के हिसाब से 1 मार्च, 500 यूनिट 9 के हिसाब से 4,500 बराबर। तारीख पे तारीख, एक के बाद 3 तारीख नहीं 2 तारीख आएगा, 2 तारीख को क्या होने वाला है, सेल्स होने वाला है। कितना सेल्स होने का है, 400, 500 है अपने पास, तो 400 यूनिट कितने में बेचोगे, 9 में, 3,600। बैलेंस कितना, 100 यूनिट, कितने वाला, 9, मतलब बेसिक था। अरे समझा, तारीख पे तारीख 2 के बाद 3 तारीख क्या आने वाला है, 500 यूनिट परचेज होने वाला है। तो 3 तारीख को 500 यूनिट 11 रुपए के हिसाब से 5,500। बैलेंस कितना, सीक्वेंस में लिखेंगे नहीं, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट,
यूनिट को यूनिट में प्लस कर दो, कॉस्ट को कॉस्ट में प्लस कर दो और फिर रेट पर यूनिट निकालना है। बराबर है 600, उधर ऐड कर देंगे 6400। चलो अभी 6400 को 600 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। समझा? कल किया था वेटेड एवरेज। चलिए यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट और बाद में कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना है रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट बाद में निकलेगा, पहले नहीं। 3 हो गया। 3 तारीख के बाद 9 तारीख क्या हो रहा है? सेल्स। 9 तारीख को कितना यूनिट बेचना है? 500। 600 है, कितने वाला है? 10.66। पूरा कैलकुलेटर पे 10.66 पूरा लिख सकते हो, तो 500 इंटू 10.66 करो, कितना आ रहा है? पूरा कैलकुलेटर 10.6666 पूरा लिखना, 2 डिजिट का कैलकुलेशन मत करना। रिकरिंग नंबर रहेगा ना तो आप पूरा डिजिट लिखने का 53333.333। ठीक है 533.33, तो आप इधर 33 या 34 लिखो तो भी चलेगा, या 33 लिखा तो भी चलेगा। अब ये लोग ने राउंड अप करके 35 लिखा है, उन्होंने 2 डिजिट का कैलकुलेशन किया है इसलिए। बट हमको याद रखना है इधर अगर रिकरिंग नंबर है, कोई भी नंबर रिकरिंग है, तो रिकरिंग नंबर आप याद रख सकते हो, अलग अलग नंबर याद तो नहीं रख सकते हो। तो रिकरिंग नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से पूरे को करने का तो प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, जो नंबर्स रिकरिंग नहीं है 3 4 8 7, तो इधर अपन 2 डिजिट लिखते चलेगा। 10 पॉइंट लिख दिया मैंने, 10.3487 है तो मैंने 34 तक लिखा तो भी चलेगा, इसको 10.35 कर दिया तो भी चलेगा। लेकिन रिकरिंग नंबर के केस में लिखोगे 2 डिजिट बट कैलकुलेट करोगे सारे डिजिट का, इससे आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए ये लोग ने 2 डिजिट के हिसाब से कैलकुलेशन किया हुआ है, 10.67 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। देख लो आप 10.67 में 500 से मल्टीप्लाई करोगे 5335 आएगा ही। बराबर है। चलिए यूनिट यूनिट 600 में 500 क्या हुआ? गया, तो 100 बचेगा। 6400 में 5335 माइनस करो, कितना आ रहा है? 1065 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 10.65 आएगा। 6566 मैंने कल बताया था पॉइंट में डिफरेंस आएगा, इधर 67 किया इधर 65, तो वो तो पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा। इतना समझा? पक्का? चलिए तारीख पे तारीख कौन सा हुआ? 9। 9 के बाद 10 तारीख, 10 तारीख को क्या हो रहा है? परचेज। तो 10 तारीख को कितना परचेज कर रहे हैं? 1000 यूनिट, 12 के हिसाब से 12000। बैलेंस कितना? यूनिट यूनिट, तो 100 और 1000 1100 बराबर, और 12000 प्लस 1000 13065। 13065 को 1100 से डिवाइड कर दो, 13065 डिवाइड बाय 11.87, देखो 11.87। समझा? 10 के बाद तारीख आ रहा है 16 तारीख, और 16 तारीख को क्या कर रहे हैं हम लोग? सेल। कितना? 900 यूनिट। 900 यूनिट बेचना है, कितना? 11.87। अभी रिकरिंग है क्या? नंबर देख लेना 87, आप इधर डिवाइड करके चेक करो, नंबर अगर रिकरिंग है तो 87 को 88 किया लोग ने, दैट डजंट मेक डिफरेंस, आप वो चेक करना। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो इधर लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ, बट आप कैलकुलेट करना। 900 इंटू 11.88, मेरे को दे दी, बोले देख लो आप। 13065 डिवाइड बाई 1100 में कर रहा हूँ, तो मेरे को आ रहा है 11.8777272727 ऐसे नंबर आ रहे हैं। मैंने 87 लिखा है, 87 के बाद वापस 7 है तो 88 लिख दिया तो भी चलेगा। जैसे ये लोग ने इधर 88 लिखा है तो आप 87 भी कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा, 88 कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे पूरा डिजिट नहीं लिखना है। ठीक है, ये लीजिए, थैंक यू। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बोलो? 92, 88 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। चलिए अब यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 1100 में से कितना चला गया? 900, कितना बचा? 200। कॉस्ट कितना? 13065 में से 10692 माइनस करो, कितना आ रहा है? 2373। किससे डिवाइड होगा? 200 से डिवाइड होगा, 11.8687 यही आना चाहिए। हाँ चलेगा वो। अरे समझा? चलिए तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख आने वाली भाई? अभी अभी हमने लास्ट 16 किया है, 16 के बाद 18 आ रहा है, 600 यूनिट परचेज किया है, तो 600 कितने में परचेज किया है? 10 रुपए में, मतलब 6000 बराबर।
200 600 800 हो गया, और 2373 में 6000 को प्लस करेंगे 8373 हो जाएगा। डिवाइड बाय 800 करो, कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 800 करो, कितना आ रहा है? 10.46। समझा? रिकरिंग है क्या नंबर? नहीं। चल नेक्स्ट, 18 के बाद आ रहा है 23 तारीख। 23 मतलब सेल्स आ रहा है। हाँ, कर लो कर लो कर लो। 23 तारीख को सेल्स कर रही। कितना सेल्स करना है अपने को? 500 यूनिट। 800 में से 500 जाएगा कितने वाला? 10.46 वाला। 4647 जो भी आप कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है देखो? 5235। 10.47 इंटू 500 करो, कितना आ रहा है देखो? 5235। ठीक है, 800 में से 500 जाएगा तो 300 बचेगा। 8373 में से 5235 माइनस करो, कितना आ रहा है? 3183। देखो माइनस करके, 8373 माइनस 5235 कितना? 3183 आया। 10.46 डन। तारीख पे तारीख कौन सी तारीख आएगी भाई? अभी 23 के बाद 24 तारीख। क्या हो रहा है? 25 परचेज कर रहे हैं 500 यूनिट, 12 रुपए के हिसाब से 6000। 300 था और 500 आया मतलब 800। 3000 था और 6000 हुआ मतलब 9138। डिवाइड करो 800 से, 11.42 आना चाहिए। देख लो करके, जो भी 42 भी आया तो भी चलेगा। 24 के बाद 31 नहीं, 30 आएगा बाद में, 31 आएगा तो और एक बार परचेज होगा 30 तारीख को। तो 30 तारीख को 400 यूनिट परचेज कर रहे हो, 13 रुपए के हिसाब से 5200। बैलेंस कितना? 800 था और 400 आया 1200। 9138 में 5200 ऐड करो, कितना आ रहा है? 14338। डिवाइड करोगे 1200 से, कितना आ रहा है देखो? 11.95। 9495 राउंड ऑफ किया। डन। चलिए अब 31 को 600 यूनिट बेचना है। 600 यूनिट कितने में बेचोगे? 11.95 मल्टीप्लाई करो। बैलेंस कितना है? 1200 में से 600 गया तो 600। सेम कॉस्ट ही आएगा, आधा आधा है ना, 600 का आधा तो सेम ही कॉस्ट आना चाहिए। 71 सेम ही आना चाहिए। अभी यहाँ पे आपने 70 लिखा है तो यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। इधर गड़बड़ लग रहा है फिर मेरे को। हाफ हाफ हो जाएगा, सीधा है। आप देखो इधर, इधर आपने 70 किया है, इधर 68 किया है, तो आपको इधर शायद 68.5 आ रहेगा या 69.5 आ रहेगा। तो आपने 7 करके देखो ना, इधर 600 है, 600 मतलब सेम ही रहेगा। इसका सीधा हाफ कर दो, 14,338 का हाफ करो, कितना आ रहा है? 14,338 का हाफ 7169 आ रहा है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ 7169, तो इधर भी आएगा 7169, बाकी रेट वही रहेगा। क्यों और किस लिए किया समझा ना? आपने इधर 70 लिख दिया था, इधर आपको 68 आ रहा था, जबकि यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम ही है, 600 यूनिट ही है। अरे हाँ, डन। क्वेश्चन में और कुछ पूछा है? हाँ सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक भी पूछा है, तो कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया क्या? हाँ, और एल्स क्या करोगे? सीधा इसका टोटल करोगे। मैं अभी कर रहा नहीं हूँ, आपको असाइनमेंट में करना है। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, वो तो आपको मिल ही चुका है। और कुछ पूछा है क्या? नहीं। सम परपेचुअल और पीरियोडिकल सिस्टम क्या है, समझ में आया? पक्का? पक्का? वेटेड समझ में आ रहा है क्या डिफिकल्ट है? वेटेड समझ में आ रहा है? चलिए, तो फिर आज के क्लास में इतना ही करते। इधर लिखा हुआ है आज इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।